हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th बिहाइव बुक की पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग को समझेंगे कि लेजेंड का मीनिंग एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, लेजेंड का मतलब होता है ओल्ड या हिस्टोरिक। ओके, कोई भी एक ऐसी कहानी जो क्या हो, हिस्ट्री से रिलेट करती हो, ठीक है, मतलब कि बहुत पुरानी हो। ओके, तो ये एक ऐसी ही कहानी है जो कि बहुत पुरानी है। और कहाँ की है ये? नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड आप समझ गए, ऐसा एरिया जो नॉर्थ नॉर्थ पोल पर लाई करता है वर्ल्ड के। ओके, तो दिस इज द प्लेस दैट लाइज ऑन द नदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली नॉर्थ पोल। ओके, so this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. तो इस पोएम में बेसिकली है क्या कि ये एक लेजेंड है। किसके बारे में? एक ओल्ड लेडी के बारे में जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिलवा दिया बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। अब देखेंगे हम कैसे उसने गुस्सा दिलवाया, क्या हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया, नॉर्थलैंड की बात हो रही है, ऐसे एरिया की जो नॉर्थ पोल पर लाई करता है। तो हमें पता है कि सन की जो रेज हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो ये सन की जो रेज है यहाँ पर पोल्स पर स्लांटिंग जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा सनरेज नहीं पहुंच पाती हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर क्या होते हैं, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यहाँ पर दिन के जो समय है वो बहुत कम होता है। ओके, लाइट यहाँ पर बहुत कम होती है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग, ठीक है, यहाँ पर रातें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। दे यहाँ पर कौन है? पीपल लिविंग इन नॉर्थलैंड, ठीक है, ऐसे लोग जो नॉर्थलैंड में रहते हैं उन लोगों की बात की जा रही है कि इतनी लंबी रातें होती हैं कि जब वो सोकर भी उठते हैं ना तब भी रात ही होती है। ओके, ड्यू टू द लॉन्ग नाइट्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा क्या बोल रहा है हमें? where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. ओके, तो वहां पर वो क्या करते हैं, जैसे आपने क्रिसमस का स्लेज देखी होगी जिसमें हम पोएम भी पढ़ते हैं, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, राइट। तो जो स्लेज है, ठीक है, जो स्नो पर क्या होती है, चलती है, तो उस स्लेज को पुल कौन करता है? रेंडियर पुल करता है। ओके, एंड जब स्नो होती है और वहां के जो बच्चे हैं दे लुक लाइक बियर कप्स, ठीक है, भालू की तरह नजर आते हैं, भालू के बच्चों की तरह। वाई? बिकॉज दे आर ऑल ड्रेस्ड इन फरी क्लोथ्स। वाई फरी क्लोथ्स? बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज they tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So here the poet is saying कि जो ये जो स्टोरी है, ठीक है, मुझे लग नहीं रहा कि ये ट्रू है, सच्ची स्टोरी है, बट द पोएट इज सेइंग दैट आई वांट यू टू लिसन टू इट। व्हाई? बिकॉज इट इज गिविंग सच अ ग्रेट लेसन। ओके, बहुत अच्छा लेसन ये दे रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टोरी को सुने। ओके, एंड अब वो स्टोरी सुनाना शुरू कर देगा पोएट। क्या स्टोरी सुनाई जा रही है कि once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Okay, so once there was Saint Peter. Okay, he used to live in the world below, ठीक है, नीचे धरती पर रहते थे। and what was his work? He used to preach by wandering around, ठीक है, आसपास घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। आपको पता है पहले जमाने में साधु संत जो होते थे वो क्या करते थे? चक्कर काटते थे और अपनी मैसेजेस को, टीचिंग्स को, ठीक है, इसी तरीके से स्प्रेड करते थे, ठीक है, तो उनका भी यही काम था। ओके, जस्ट एज ही डिड, यू नो। अब हुआ क्या कि he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Okay, अब वो क्या करते हैं कि वो घूमते घूमते कहाँ पर आ जाते हैं? एक छोटी सी कुटिया के दरवाजे पर आ जाते हैं, ठीक है, जहां पर एक जो औरत है, शी वॉज मेकिंग केक्स, ठीक है, केक्स बना रही थी और उनको बेक कर रही थी ऑन द हर्थ। हर्थ होता है चूल्हा, ओके, पुराने जमाने का, ठीक है।
And being faint with fasting, for the day was almost gone, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब हुआ क्या कि सेंट पीटर जो थे ना वो पूरे दिन से ही वॉज वेंडरिंग अराउंड, ठीक है, स्प्रेडिंग हिज मैसेज. ओके, सो ही वॉज रियली वेरी, ही वॉज एक्चुअली फीलिंग वेरी हंग्री. सो ही आस्क्ड फॉर a single cake. Okay, he asked that woman to give him a single piece of cake out of her store of cakes. मतलब कि इतने सारे केक्स में से मुझे एक छोटा सा केक दे दो, ठीक है. वाई? बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री. ओके, अब देखते हैं आगे क्या हुआ, ये लेडी देगी कि नहीं देगी. सो शी मेड अ वेरी लिटल केक, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब what that lady did, उस औरत ने क्या किया कि she made a very little cake, ठीक है. उसने जो केक्स ऑलरेडी बने हुए थे ना उनमें से नहीं दिया सेंट पीटर को, उसने एक नया केक बनाया, ठीक है. एंड जब उसने उसको बेक कर लिया, ठीक है, एंड उसने उसको देखा तो उसको ऐसा लगा कि ये जो केक है दिस इज टू लार्ज टू गिव अवे. मतलब कि ये बहुत बड़ा केक है, मैं इसको मतलब कि स्पेयर नहीं कर सकती, आई कांट गिव इट टू समवन एल्स. ओके, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. अब what she did, उसने एक दूसरा फ्लोर लिया. नीडेड मतलब गूंदना. ओके, तो उसने जो फ्लोर होगा, आटा होगा, उससे गूंदा, ठीक है. एंड पिछले केक से भी जो उसने यहाँ लिया था इससे भी स्मॉलर साइज का लिया. ओके, स्मॉलर लिया, लेकिन जब उसने उसको बेक करा और उसको टर्न करा तो उसको ये लगा कि दिस केक इज एज लार्ज एज द फर्स्ट वन. ओके, जो उसने यहाँ केक बेक किया था बिल्कुल उसी की तरह ये क्या है, केक जो है बहुत बड़ा है. ओके, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो. तो देखो हमें यहीं से पता चल जाता है कि दैट लेडी वॉज वेरी वेरी ग्रीडी. एंड उसने अब एक तीसरी बारी शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, मतलब कि बहुत कम, उसने बहुत छोटा सा पेड़ा लिया. एंड रोल्ड इट एंड रोल्ड इट फ्लैट, ठीक है, उसको उसने फ्लैट रोल आउट कर लिया जिस तरीके से हम चपाती को रोल आउट करते हैं. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर. ओके, उसने उसको इतना पतला रोल आउट कर दिया, बेक कर दिया, बिल्कुल वेफर की तरह. वेफर समझते हैं ना, जो आप वेफर्स खाते हैं, चिप्स, पोटैटो चिप्स आप खाते हैं, ठीक है. कहने को तो केक मांगा गया था बट उसने उसका वेफर रोल आउट कर दिया. ओके, एंड उसको बेक कर दिया. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उतना सा केक भी नहीं दे पाई. ओके, उतना वो वेफर भी शी वॉज नॉट विलिंग टू शेयर इट विद सेंट पीटर. ओके, वो नहीं देती है. फॉर शी सेड, मतलब नाउ शी इज गिविंग अ रीजन बिहाइंड हर एक्टिंग सो. ओके, कि वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि उसे ये लगता है कि माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. वो बोल रही है कि ये जो सभी केक्स है ना, जब अगर ये मुझे खाने हो, ठीक है, इफ आई एम टू ईट दोज केक्स, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है, बहुत छोटे से साइज के हैं. लेकिन जब इनको देने की बारी आती है देन मुझे ये केक जो है बहुत ज्यादा बड़े लगने लगते हैं. ओके, तो अब ये नहीं देती है उन केक्स को एंड शी पुट देम ऑन द शेल्फ. तो ये उन सभी केक्स को कहाँ रख देती है, शेल्फ के ऊपर रख देती है. ओके, अब आगे देख लेते हैं. देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री. तो ऑब्वियसली सेंट पीटर अब क्या हो गए, बहुत ज्यादा एंग्री हो गए. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट. क्यों? क्योंकि ही वॉज वेरी हंग्री. मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाते लगाते पहुंचे थे इस लेडी के डोर पर. एंड वो फेंट फील कर रहे थे, मतलब काफी वीक फील कर रहे थे, ठीक है. मीन्स ही वॉज एक्चुअली नीडिंग समथिंग टू ईट, ठीक है. वो चाहते थे कि उनको कुछ खाने को मिले, लेकिन उस लेडी ने उनको नहीं दिया. एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. प्रोवोक मतलब उकसाना. ओके, तो ये जो लेडी थी उसका जो बिहेवियर था दैट वॉज इनफ टू प्रोवोक सेंट पीटर. ओके, लेकिन उनको गुस्सा दिलाने में काफी था. ओके, एंड ही सेड, ही यहाँ पर कौन है, सेंट पीटर. यू आर टू यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. अब सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है एंड वो क्या बोलते हैं कि तुम जो है हो ना,
यू आर टू सेल्फिश, ठीक है, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब कि तुम जैसे जो लोग हैं ना, दे डोंट डिजर्व टू लिव इन दिस ह्यूमन फॉर्म, मतलब कि तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो कि तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिले। ओके, तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला है, ठीक है, तुम्हें यू हैव फूड, तुम्हारे पास खाना भी है, तुम्हारे पास शेल्टर भी है, यू हैव होम, ओके, कॉटेज है, तुम्हारी कुटिया है, यू हैव फायर टू कीप योर सेल्फ वार्म, ठीक है, तुम्हारे पास सभी सुख सुविधा है, बट स्टिल यू आर टू सेल्फिश, ठीक है, यू आर नॉट यू आर नॉट अ काइंड वुमेन, यू आर नॉट लेटिंग अदर्स हेल्प, ओके, यू आर नॉट हेल्पिंग अदर्स एक्चुअली, ठीक है। तो सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है, नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। ओके, तो अब सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो क्या बोलते हैं कि तुम भी, अब उसको वो कर्स कर देते हैं, ठीक है, मीन्स ही कर्स्ड दैट लेडी एंड चेंज्ड इनटू अ वुड पैकर, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब वो उसको बर्ड की तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि अब तुम बिल्कुल बर्ड्स की तरह रहोगी, बिल्ड करोगी, मतलब अपना घोंसला, जैसे बर्ड्स अपने घोंसले को बिल्ड करते हैं ना, नेस्ट बिल्ड करते हैं, एंड शेल गेट योर स्कैंटी, स्कैंटी मतलब होता है बिल्कुल मीगर अमाउंट, ठीक है, बहुत छोटी, लेस क्वांटिटी में खाते हैं ना बर्ड, बर्ड का पेट कितना सा होता है, बहुत छोटा सा है ना, तो तुम्हें भी अपने छोटे छोटे तिनकों को क्या करना पड़ेगा, फूड को ढूंढना पड़ेगा, और वो तुम कैसे ढूंढोगी, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग समझते हो ना, किसी चीज में छेद करते रहना, ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड, पूरा दिन तुम हार्ड ड्राई वुड में क्या करती रहोगी, छेद करती रहोगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर बीक। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और बस सेंट पीटर की ये कहने की ही देर थी कि इतनी देर में वो जो लेडी थी वो चिमनी में से उड़ते हुए बाहर निकल गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, मतलब कि शी डिडंट इवन गेट चांस टू से सॉरी एक्चुअली, ठीक है, उसको सॉरी कहने का भी वक्त नहीं मिला, ठीक है, एंड एट द सेम मोमेंट शी वॉज टर्न्ड इनटू अ वुड पैकर एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, ठीक है, क्योंकि वो अब किस में चेंज हो चुकी थी, बर्ड में चेंज हो चुकी थी, एंड क्यों चेंज हो चुकी थी, क्योंकि आपको उसका रीजन पता चल गया, बिकॉज शी वॉज टू सेल्फिश, ठीक है, वेरी मीन। शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जैसे आपने वुड पैकर देखा हुआ है ना, आप एक बार फोटो देख लीजिएगा, हो सके तो मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी, वुड पैकर के ऊपर जो टॉप पे होता है ना, रेड कलर की एक स्कारलेट, रेड मतलब स्कारलेट मतलब रेड कलर ही होता है, ठीक है, वो रहता है थोड़ा सा, तो उसी तरीके से बिल्कुल वुड पैकर की तरह वो नजर आ रही है, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज कॉल इन द फ्लेम। ओके, तो वुड पैकर का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, तो सारा जो वुड पैकर है ना वो क्या है, ब्लैक है, और उसके ऊपर यहाँ पे एक रेड कलर का थोड़ा सा रह गया है, स्कारलेट कैप जिसको बोला गया है, रेड कैप। ओके, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, वुड यहाँ पर हो गया फॉरेस्ट। ओके, कंट्री बॉय मतलब कंट्री स्कूल बॉय मतलब कि वही सारे लोग जो नॉर्थलैंड में रहते हैं, तो उन सभी बच्चों ने उस लेडी को देखा है वुड में मतलब फॉरेस्ट में, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहां पर वो किस में रहती है, पेड़ों पर रहती है, टिल दिस वेरी डे, आज के दिन तक। ओके, एंड वो क्या करती रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। ओके, क्योंकि वुड पैकर आपको पता है ना, वो अपनी बीक के साथ क्या करता रहता है, बोर करता रहता है वुड की ट्रंक में, राइट। तो अभी भी वहां के लोग अगर किसी वुड पैकर को देख लेते हैं ट्रंक में बोर करते हुए, तो वो क्या बोलते हैं कि दिस इज द सेम वुमेन, ये वही औरत है जिसने सेंट पीटर को क्या करा था, गुस्सा दिलाया था। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम इज रिटन बाय फोर्ब कैरी, ठीक है, आपने ये नाम याद रख लेना है फोर्ब कैरी का, ठीक है, एंड दिस पोएम इज अ बैलेड, ये भी पढ़ लेते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजास, ठीक है, देखो पोएम के भी अलग अलग काइंड होते हैं, तो ये जो आपकी पोएम है ये एक बैलेड है। बैलेड बेसिकली होता क्या है, एक ऐसी पोएम जिसके अंदर एक स्टोरी बताई गई हो, ठीक है, शॉर्ट स्टेंजास की मदद से। ओके, क्लियर, तो यहाँ पर भी एक स्टोरी बताई गई है छोटे छोटे स्टेंजास लिख के, सो दिस स्टोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेड, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो पास्ड ऑन orally from one generation to the next। ओके, तो इसीलिए लेजेंड भी है, क्यों, क्योंकि
लेजेंड उसी को, पुरानी स्टोरी को बोलते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन की जाए। ओके, आई होप सो आपको जो पोयम है वो बिल्कुल क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।